हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरा नाम तरुणा है। मेरी 2 डॉटर्स हैं, एक अमायरा ये 5 मंथ्स की और एक बड़ी डॉटर है 11 इयर्स की लीज़ा। तो आज मैं आप लोगों से इस टॉपिक पे बात करूँगी कि हम प्रेगनेंसी के अंदर ऐसा क्या खाएँ जिससे कि हमारे बच्चे गोरे पैदा हों। वैसे सुनने में ये बहुत अजीब लग रहा है और काफ़ी सारे लोग इस पे मुझे कमेंट्स भी करेंगे कि आप ये क्या टॉपिक पे वीडियो बना रहे हो। लेकिन मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों फेयर हैं तो बेसिकली बच्चे फेयर होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों में से किसी एक का कॉम्प्लेक्शन डार्क है और एक का कॉम्प्लेक्शन थोड़ा लाइट है, फेयर है, तो उस केस के अंदर बच्चे जो हैं वो गोरे पैदा हों उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ठीक है? तो मेरी तो खुद की आज़माई हुई चीज़ है, ऐसा नहीं है कि मैं आपको कहीं से पढ़-पुढ़ के ऐसे बता रही हूँ। मैंने अपने मम्मी से, अपनी दादी से, ठीक है, मेरी फ्रेंड की मम्मी से, इन सब से एक नॉलेज गेन किया था। उन्होंने मुझे लीज़ा के टाइम पे भी बोला था, लेकिन मैंने उस टाइम पे सुनी नहीं थी क्योंकि एक 20 से 21 साल की जो आपकी उम्र होती है या फिर जब तक आपको बेबी नहीं होता, आपको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है। वैसे फ़र्क तो इन सब चीज़ों से वैसे भी नहीं पड़ता है, लेकिन क्या होता है कि अगर आपको मन करता है, अगर आप चाहते हो, अगर आपके हाथ में है तो हाँ, ये है हाथ में, है ना? क्योंकि सेकंड बार में मैंने इंटेंशनली ऐसा कुछ किया था जिससे कि अमायरा का कलर फेयर है, ठीक है? और फर्स्ट टाइम पे ऐसा लीज़ा के टाइम पे ऐसा था कि मैं बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती थी या बिल्कुल भी सुनती नहीं थी। मुझे हार्मोन्स इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो होते ही हैं इस टाइम पे कि हमको सब कुछ खाने का मन नहीं करता और मैं खुद से ज़बरदस्ती भी नहीं करती थी। तो मैं आपको थोड़े डिफरेंसेस बताती हूँ कि दोनों प्रेगनेंसी में ऐसा क्या डिफरेंस रहा या फिर हम ऐसा क्या कर सकते हैं, ठीक है? ऐसे बहुत ज़्यादा प्रोफ़ेशनल वीडियोज़ तो मैं बनाती नहीं हूँ कि ऐसे आप मतलब इस बात को बहुत ज़्यादा घुमाती रहूँ और आपका टाइम वेस्ट करती रहूँ, ये सब मुझे नहीं आता है। इतना टाइम भी नहीं होता है मुझे मायरा के साथ में, ऐसे छोटे-छोटे से वीडियोज़ बनाती हूँ। अगर आपको पर्सनली और किसी चीज़ के बारे में भी पूछना है, या अगर आप मेरे वीडियोज़ देखते हो, आपको कुछ और जानना है, तो आप मुझे बता दिया करो, मैं छोटे-छोटे वीडियोज़ उस पे भी बना दूँगी, ठीक है? तो अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट देखो लीज़ा के टाइम पे ना मैं बहुत चाय पीती थी, बहुत चाय। मुझे ना मन करता था चाय पीने का, ठीक है? अमायरा के टाइम पे क्या हुआ कि मुझे मन नहीं करता था चाय पीने का। मतलब मुझे वॉमिटिंग दोनों टाइम पे ही हो जाती थी, वो बात अलग है, लेकिन अमायरा के टाइम पे मुझे मन ही नहीं करता था चाय पीने का। बिल्कुल भी मुझे मन नहीं करता था चाय पीने का। तो मैंने बहुत ही कम चाय पी है। ऐसा नहीं है कि मैंने एकदम ज़ीरो पी है, लेकिन बहुत कम पी है। मतलब आप ये मानो कि मुश्किल से पूरी प्रेगनेंसी में मैंने कम मुश्किल से 1 मंथ चाय पिया होगा 9 मंथ्स के अंदर, ठीक है? तो फिर एक तो ये डिफ़रेंस हुआ। दूसरा ये कि मेरी मम्मी हमेशा मुझे बोलती थी कि जब भी तुम रात को सो के मॉर्निंग में उठो, तो उस टाइम पे तुमको उठते ही सबसे पहले कुछ सफ़ेद चीज़ खानी है। तो जैसे भीगे हुए बादाम जैसे रात को अगर रखे हैं, तो उसको छिल के वो खा लो, ठीक है? या फिर जैसे कि मिश्री खा लो या फिर वो खा लो, नारियल खा लो, कुछ भी खा लो। तो सबसे सेफ़ है कि बादाम खा लो, है ना? व्हाइट चीज़ भी हो जाती है, ठीक है? उसके अलावा जैसे कि मेरी फ्रेंड की जो मदर हैं, उन्होंने मुझे बोला था कि आपको नारियल और मिश्री खाना है। मिश्री आती है, एक धागे वाली मिश्री मैंने मँगाई थी, अमेज़न से आप ऑर्डर कर सकते हो। क्योंकि फिर मुझे ऐसा लगता है कि अगर कुछ ऐसा कुछ कर रहे हो तो फिर प्योर ही करो भई, अच्छी चीज़ ही करो, है ना? ढंग से मतलब कि लेके आओ। तो मैंने अमेज़न से मँगाई थी और वो जो मिश्री थी वो धागे वाली मिश्री थी और उसको मैं थोड़ा-सा ऐसे सिलबट्टे उससे थोड़ा-सा उससे कूट लेती थी और कूटने के बाद में एक प्लेट के अंदर नारियल लेके फ्रेश साउथ में तो बहुत अच्छे-अच्छे नारियल मिल जाते हैं, नारियल की गिरी लेके और साथ में मैं वो लेती थी, ठीक है? तो वो मैं लेती थी। मैंने स्टार्टिंग के 3-4 महीने तो बोलते हैं कि आपका बच्चा ऐसे बन रहा होता है बन रहा होता है, तो मैंने लिया था, चाहे मुझे उल्टी आते हो, कुछ भी आए मुझे भाए नहीं भाई मुझे आई फ़ोर्स्ड माई सेल्फ कि हाँ भाई मैं थोड़ा-सा तो मैं खाऊँगी। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं खाना होता है, थोड़ा-थोड़ा भी खाओ तो मैंने वो किया था। उसके अलावा जैसे है कि नारियल पानी आप पियो, है ना? नारियल पानी जैसे डेली पियो, तो वो भी मैंने किया था। 3 पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, ठीक है? सुबह उठते सफ़ेद चीज़, एक नारियल और साथ में मिश्री, नारियल मिश्री का मिश्रण और थर्ड चीज़ मैंने आपको ये बताया है बेबी के फेयर कलर के लिए कि आप नारियल पानी पियो। फोर्थ और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि पानी खूब पानी पियो। इससे आपको पूरा प्रेगनेंसी ही बहुत ही अच्छा जाएगा और इससे बेबी की हर चीज़ में आपको फ़ायदा होगा, बेबी बनने में बहुत फ़ायदा होगा और बेबी के कलर के अंदर भी क्योंकि हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स रिलीज़ हो जाते हैं। तो मैंने ये भी अपनाया था कि मैंने खूब पानी पिया था। तो मुझे इसमें सबसे अच्छी बात ये लगती है कि इसमें कुछ नुकसान नहीं है। जो भी मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं, ये सब वैसे भी प्रेगनेंसी के अंदर हेल्दी ही हैं।
तो बजाय चाय-वाय पीने के, कॉफ़ी पीने के, इट्स नाइस ना अगर हम नारियल पानी और नॉर्मल पानी पी रहे हैं, नींबू पानी पी रहे हैं अगर हम, तो फिर ये सब चीज़ें तो अच्छी ही हैं प्रेगनेंसी के लिए भी, है ना? राइट? फ्रूट्स खाना ये सब। तो बेसिकली मैंने लिज़ा के टाइम पे अच्छे न्यूट्रिशन का ध्यान नहीं दिया था और ये सच में फिर फ़र्क पड़ता है यार, मतलब अगर हम अच्छा नहीं खाते हैं तो। क्योंकि बेबी तो हमारे खाने-पीने से ही बन रहा है ना मेनली। तो अगर हमारा अच्छा खाने-पीने से अगर बेबी हेल्दी होता है, गोरा होता है और मतलब कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट कलर, इट्स अबाउट हेल्दी बेबी। तो ये सब चीज़ें फिर मैंने किया था और मुझे तो सच में फ़र्क भी लगा। तो अगर आप कलर के लिए करना चाहते हो तो भी आप कर सकते हो, अगर आप कलर के नहीं नहीं एज़ ए हेल्दी बेबी के लिए भी करना चाहते हो तो भी आप कर सकते हो। इसमें कुछ भी नुकसान नहीं है।